नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल 9 नवंबर 2023 को नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग यूनियन और एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ थी। ये मेन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कि आईबीए द्वारा 15 से 16% पे स्लिप में इंक्रीज़ के लिए इम्प्रूव किया गया है और जिसके लिए फिर से यूनियन और एसोसिएशन एग्री नहीं किए गए और ना ही उन्होंने कोई नया प्रपोजल सबमिट किया, अपनी तरफ से कोई काउंटर ऑफ़र सबमिट की। हालांकि काफ़ी सोशल मीडिया में ये रूमर है कि यूनियन की तरफ से 20% की ऑफ़र दी गई थी और 7% का लोड फैक्टर की डिमांड की गई थी। ऐसे भी अफवाह हैं कि आईबीए द्वारा केवल 2.5% का लोड फैक्टर ही दिया गया है इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये तो सोशल मीडिया की खबर है, जो यूएफबीयू के एक बड़े घटक एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी श्री CH वेंकटचलम द्वारा अपने ट्विटर मैसेज में ये कहा गया है कि 16% की इंक्रीज़ दी गई है और उस 16% को हमने एग्री नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन के अलावा उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि यूएफबीयू की तरफ से कोई काउंटर ऑफ़र दी गई। दोस्तों, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि हमने 5 डे बैंकिंग का भी डिस्कस किया और इम्प्रूवमेंट इन पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज़ के लिए भी डिस्कस किया। अब ये क्या 5 डे बैंकिंग में कोई डिसीजन हुआ या नहीं और इम्प्रूवमेंट किस टाइप की होगी ये भी नहीं बताया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट यूएफबीयू चाहते हैं। उन्होंने कोई स्पेसिफिक डिमांड तो रखी नहीं कि आरबीआई के पैटर्न पे ही अपडेशन होना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि आरबीआई के पैटर्न पे तो यूनियन और एसोसिएशन कहीं पर भी इंसिस्ट नहीं कर रही, तो कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट पेंशन स्कीम में होगा, लेकिन वो ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं होगा। साथ ही बार बार जब भी कोई कम्युनिकेशन ये करते हैं तो पास्ट रिटायरीज़ की बात करते हैं। पास्ट रिटायरीज़ की जो सीमा है वो कहाँ पर उन्होंने निर्धारित की है। रिटायरीज़ कोई पास्ट के हों या प्रेजेंट के हों, वो सभी जो है पेंशन डिवीज़न के हकदार हैं। जहाँ तक बात है कि 10th और 11th बाइपर्टाइट के जो रिटायरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान स्पेशल पे की वजह से हो रहा है, जिससे कि उनके 15-20% पेंशन काफ़ी कम है। अगर यूएफबीयू कोई पेंशन इम्प्रूवमेंट या पेंशन अपडेशन की बात करते हैं तो उनको 9th बाइपर्टाइट से पहले के पेंशनर्स को एक स्पेसिफिक पैकेज के लिए डिसाइड करना पड़ेगा और 10th और 11th बाइपर्टाइट के पेंशनर्स के लिए स्पेशल पे को बेसिक पे में शामिल करके फिर से पेंशन फिक्सेशन जो सुपर एनुएशन बेनिफिट से डिप्राइव किया गया था उनको वो वापस दिया जाना चाहिए। यही इसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना है यदि वो अपडेशन की बात नहीं करते हैं। हाँ, अगर यदि ये स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज कर देते हैं तो इससे 10th और 11th बाइपर्टाइट के पेंशनर्स के लिए तो राहत मिलेगी और साथ ही 12th बाइपर्टाइट में भी यदि स्पेशल पे पूरी तरह से बेसिक पे में मर्ज हो जाती है तो न केवल वर्किंग एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा बल्कि जो रिटायर होंगे इस बाइपर्टाइट के पीरियड में उन लोगों की पेंशन और सुपर एनुएशन बेनिफिट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ग्रेच्युटी इत्यादि का भी फ़र्क उनको। तो दोस्तों, जो ये ट्विटर मैसेज था यूएफबीयू की तरफ से, इसमें उन्होंने ये भी आखिरी पॉइंट में ये बताया कि वी हैव साइन द मिनट्स ऑन ऑप्शन टू रिजाइनीज टू
ज्वाइन पेंशन स्कीम सर्कुलर फॉलोज। जो रिजाइनीज हैं उनको एक फिर से ऑप्शन दी जाएगी, जो कि पिछली मीटिंग में नेगोशिएटिंग कमेटी ने एक्सेप्ट कर दिया था। तो इस मीटिंग की यही एक उपलब्धि मानी जा सकती है कि उसके लिए मिनट्स साइन हो गए हैं और अब मॉडलिटी डिसाइड होगी कि किस प्रकार से उनको ऑफ़र दिया जाएगा और उस ऑफ़र में उन्हें कितना अमाउंट अपना सीपीएफ का या प्रोविडेंट फंड जो उनको दिया गया था उसमें से उसको फिर से बैंकों को सरेंडर कराएंगे और उसके बाद उनको पेंशन दिया जा सकता है। तो ये जो फार्मूला डिसाइड होगा वो उससे निर्भर करेगा कि कितने लोगों को इससे लाभ हो सकता है और लोगों को जो ये अवसर मिलेगा उसका कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, इसमें सर्कुलर फॉलोज की बात करी हुई है, लेकिन अभी तक सर्कुलर सामने नहीं आ पाया सोशल मीडिया में। यदि सर्कुलर जारी किया भी है तो अभी तक पब्लिक नहीं हो पाया। जब भी सर्कुलर आएगा और यदि उसमें कोई और एडिशनल जानकारी हुई तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। अन्यथा जो इस 9 तारीख की मीटिंग की उपलब्धि है वो केवल रिजाइनीज़ को जो बेनिफिट रिजाइनीज़ के पेंशन के लिए जो मिनट्स साइन किया गया है वही एक इस मीटिंग की उपलब्धि मानी जा सकती है। दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।